अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने अभी तक पाइथन की जो है बेसिक सीख ली है, जिसमें बेसिक इनपुट आउटपुट, देन उसके ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स की फॉर्म में, फिर उसके बाद हमने दो लूप्स डिस्कस किए हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। फिर उसके बाद हमने फंक्शंस को डिटेल के साथ डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से देखा। फिर उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लास के कंसेप्ट को डिटेल के साथ देखा, उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए। आज की क्लास के अंदर हम लोग पाइथन के अंदर जो आपके पास डाटा है उसको प्लॉट कैसे करना है, प्लॉट की किस किस कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल हैं, डाटा को किस तरह से विजुलाइज किया जा सकता है, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। जब हम लोग कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास आपको याद होगा मैट्रिक के अंदर जब आप कोई ग्राफ प्लॉट करते थे तो एक इंडिपेंडेंट वैल्यू होती थी और एक आपके पास डिपेंडेंट वैल्यू होती थी। इंडिपेंडेंट को हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस रखते थे और डिपेंडेंट को हम लोग अलोंग वाई एक्सिस रखते थे। याद है ये चीज़? उसके बाद हम लोग स्केलिंग वगैरह करते थे, स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू दिस एंड लार्ज बॉक्स इज इक्वल टू दिस फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। सो कंसीडर करें कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जो डाटा है वो कुछ इस तरह की फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है। एक्स इज इक्वल टू समथिंग 1 2 3 4 5 एंड वाई इज इक्वल टू 2 3 5 7 11। ये किसी भी फंक्शन से वैल्यूज आ गई हैं, इनको हमने वन बाय वन देखना है कि किस तरह से प्लॉट किया जा सकता है। प्लॉट करने के लिए जो लाइब्रेरी है वो मैट प्लॉट लिब है। आपको याद होगा ये मैंने आपको इंस्टॉल करवा दी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही। ठीक है। उसको हमने एज अ पीएलटी इंपोर्ट कर लिया है उस लाइब्रेरी को। अब इस पीएलटी को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा को डिफरेंट टाइप, डिफरेंट एग्जांपल्स की फॉर्म में प्लॉट करेंगे। हाँ जी। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास इंडिपेंडेंट डाटा आ गया, यानी कि एक्स आपके पास क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा, और वाई जो है वो आपके पास क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस होगा। और ज़रूरी नहीं है कि अगेन यहाँ पे इसका नाम एक्स रखेंगे और इसका नाम आप वाई रखेंगे, इनका भी नाम आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और अगेन इट्स अगेन नॉट नेसेसरी कि आपके पास यही डाटा होगा, आप इस डाटा को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अब अगली एग्जांपल्स के अंदर मैं कोशिश करूंगा पॉसिबल तमाम कंसेप्ट डिस्कस हो जाएं। सो मैं वन बाय वन यहाँ पे इनको लेके चलूंगा। जहाँ पे हमने ग्राफ ये जो डाटा प्लॉट करना है उसको हम लोग फिगर का नाम देंगे। उसको क्या नाम देंगे, पीएलटी में से फिगर का नाम देंगे। और पीएलटी की मदद से प्लॉट का फंक्शन कॉल करेंगे। आप ये ज्यूम कर लें कि एज ए लेमैन के पीएलटी आपके पास वेरिएबल है किसी क्लास का। उस क्लास के फंक्शन प्लॉट को हम लोग एक्सेस करेंगे। उसमें आप इंडिपेंडेंट वैल्यूज पास करेंगे, डिपेंडेंट वैल्यू पास करेंगे। और जहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की वैल्यू आ रही होगी वहाँ पे वो मार्कर जो है ना वो एक्स क्रॉस लगाता जाएगा। ठीक है। एंड सिमिलरली उस ग्राफ को जो लेबल करेगा, ये यहाँ पे मैंने जो है ना ASDF कुछ भी लिख दिया है, जो उनका रिलेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज आप ASDF लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे एक कर्व लिख सकते हैं। ठीक है। उसको आप जिस चीज़ का ये डाटा है उस फंक्शन का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो भी आगे फर्दर एग्जांपल्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस हो जाएगा। अब ये प्लॉट का फंक्शन क्या करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू, ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज को लेगा। और अलोंग वाई एक्सिस वो क्या करेगा, जो है ना डिपेंडेंट वैल्यूज को लेगा। अब ये चीज़ फिक्स है कि पहला आर्गुमेंट जो होगा ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। पहला आर्गुमेंट जो होगा, ये एक्स आपके पास फर्स्ट आर्गुमेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज होंगी, और दूसरा आपके पास डिपेंडेंट होगा। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं जिनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वहाँ पे रखी गई होगी। जैसे हम लोगों ने वो नम की 45 वैल्यू रखी थी फंक्शंस के अंदर, उसी तरह से ये मार्कर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्स पास कर रहे हैं तो ये वहाँ पे क्या करेगा, एक्स प्लॉट कर देगा। अगर सपोज कि हम यहाँ पे उसको कहते हैं कि टी करें, तो वो जहाँ जहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वन और टू जहाँ पे मिल रहे होंगे वहाँ पे टी ड्रॉ कर देगा। सिमिलरली टू और थ्री जहाँ पे मिल रहे होंगे वहाँ पे भी टी ड्रॉ कर देगा। नाउ इट्स अप टू अस कि हम लोग वहाँ पे क्या प्लॉट करना चाहते हैं।
उस प्लॉट का जो टाइटल होगा वो आपके पास एक लाइन प्लॉट होगा। जो एक्स लेबल होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का आपने जो लेबल करना है वो आपने बताना है। जो इंडिपेंडेंट आपके पास है, सपोज वो अभी हम लोग चूंकि सिंपल वैल्यूज वी डू नॉट नो कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है, हमने एक्स एक्सिस रख दिया और वाई एक्सिस रख दिया। ये प्लॉट लेजेंड जो है वो मेक श्योर करेगा कि जो आपने यहाँ पे वैल्यूज रखी हैं वो उनको एज इट इज़ वहाँ पे वो शो करवाए। और पीएलटी प्लॉट शो जब ये सारा काम कर लेगा तो वो उसको क्या करेगा, एक फिगर की फॉर्म में आपके सामने शो करवा देगा। मसलन यहाँ पे देखें, ये सारी चीज़ें वन बाय वन, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल करूँगा ताकि सारी चीज़ें सामने आ जाएं। ये जो एक्स एक्सिस हमने क्या किया था यहाँ पे, ये जो लिखा है ना प्लॉट का एक्स लेबल जो लिखा है एक्स एक्सिस, वो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस जो ये जो चीज़ लिखी हुई आ रही है वो आ रही है। ठीक है, सिमिलरली जो प्लॉट का वाई लेबल वाई एक्सिस है वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और इसके अलावा जो हमारे पास लेबल है, मैंने इसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं किया, जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने कर्व लिखा था तो उसका लेबल आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, कर्व लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे वन और टू जहाँ पे मिल रहे थे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन के ऊपर वाई किस चीज़ के इक्वल टू है, तो यहाँ पे उसने क्रॉस लगा दिया। फिर वाई एक्स की वैल्यू टू के ऊपर, एक्स की वैल्यू टू के ऊपर वाई किस चीज़ के इक्वल है, थ्री के इक्वल है, तो टू कोमा थ्री के ऊपर उसने क्या कर दिया, एक्स लगा दिया। और सो उन तमाम वैल्यूज़ को एक्स लगाने के बाद उसने क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन करवा दिया। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइन प्लॉट का नाम देते हैं। उनके दरमियान वो क्या करता जा रहा है, लाइन ड्रॉ करता जा रहा है। ये बात समझ में आ गई। प्लॉट के पहले वेरिएबल के अंदर पहला जो वेरिएबल पास होगा वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज होंगी, दूसरा वेरिएबल जो पास होगा वो डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, और उसके बाद आपने मार्कर यहाँ पे ओ रख देंगे तो वो क्या करेगा, ओ ड्रॉ करता जाएगा। टी रख देंगे तो जहाँ जहाँ पे वो पॉइंट्स मिलते जाएंगे, वो जो भी आप स्पेसिफिक सिंबल ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ पे वो करता जाएगा। हाँ जी, टेंथ क्लास के ग्राफ हैं, एग्जैक्टली वही है। ठीक है, अब लेकिन ये वहाँ पे चूंकि आप मैनुअली कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये प्रोग्राम आपके बिहाफ के ऊपर खुद करेगा। मसलन यहाँ पे अगर सपोज किया, यहाँ पे अब आपके पास डाटा हमने मर्जी से लिया है। सपोज आपके पास एक्सपेरिमेंट से डाटा आ रहा है, एक्सेल शीट की फॉर्म के अंदर है, स्टॉक एक्सचेंज का डाटा है किसी डिफरेंट वेरिएबल्स का, और उनको आप प्लॉट करना चाहते हैं। वहाँ पे थाउजेंड्स वैल्यूज हैं एक्सेल शीट के अंदर, एक कॉलम के अंदर हज़ारों वैल्यूज हैं, उनको आपने प्लॉट करना है। तो यू जस्ट नीड टू एक्सेस डाटा फ्रॉम दैट फाइल, और उसको हम लोग इसी अंदाज में यहाँ पे पुट करके प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो अनदर एग्जांपल जिसमें हम लोग स्कैटर प्लॉट की एग्जांपल है। इंस्टेड ऑफ बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हुई हैं, और प्लॉट की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया है, स्कैटर का कीवर्ड यूज़ कर लिया है। यानी कि स्कैटर भी एक उसका बिल्ट इन फंक्शन है, वो उनको आपस में ज्वाइन नहीं करेगा, वो उनको आपस में ज्वाइन नहीं करेगा। जैसे एक्स की वैल्यू वन के ऊपर वाई की वैल्यू क्या है, फाइव है, एक्स की वैल्यू वन के ऊपर वाई की वैल्यू क्या है, फाइव है। एंड सिमिलरली एक्स की वैल्यू टू के ऊपर वाई किस चीज़ के इक्वल है, सेवन के इक्वल है। तो वो उनको ज्वाइन, अगर आप इसको लाइन कर देंगे तो ये इनको आपस में क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, इनको आपस में क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। बाकी उसका जो टाइटल है स्कैटर प्लॉट, उसका वाई लेबल और उसका एक्स लेबल अकॉर्डिंगली आप लोग चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फिक्स, जैसे आपने साइन थीटा का अगर सपोज या ग्राफ प्लॉट करना हो तो थीटा इंडिपेंडेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, और अलोंग वाई एक्सिस आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर नीड और गिवन डाटा आप इन वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल कि अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज वाइज, यानी कि ए कैटेगरी की कितनी वैल्यूज हैं, पांच हैं, बी कैटेगरी की कितनी वैल्यूज हैं, सात हैं, और सी कैटेगरी की तीन हैं, और डी कैटेगरी की कितनी वैल्यूज हैं, आठ हैं। तो अगर आपने इनको प्लॉट करना है तो कैटेगरीज को क्या कर लें, अलोंग है हॉरिजॉन्टल ले लें। यहाँ पे देखें, अब हम लोग प्लॉट नहीं कर रहे, यहाँ पे बार चार्ट जो है जैसे यहाँ पे आप लोगों के सामने नजर आ रहा है, इस तरह का, जैसे आपने क्रिकेट का देखते वक्त वो ओवर्स के अंदर पहले ओवर में कितना स्कोर, दूसरे ओवर में कितना स्कोर, तीसरे ओवर में कितना स्कोर, तो वो जो बार चार्ट है वो उसी तरह से इस बार के बिल्ट इन फंक्शन की मदद से वो प्लॉट करता है। कैटेगरी कौन सी है, अलोंग एक्स एक्सिस कैटेगरीज आ जाएंगी, ए बी सी डी कैटेगरी। यहाँ पे आप ओवर्स भी रख सकते हैं, वन टू थ्री फोर ओवर। ठीक है, पहले ओवर में पांच स्कोर है, दूसरे ओवर में सात है, तीसरे में तीन है, और चौथे में क्या है आपके पास, आठ स्कोर है।
ठीक है, तो उसको आप लोग उन वैल्यूज को लॉन्ग वाई एक्सिस रख लें। कलर आप यहाँ पे उसका डिसाइड कर सकते हैं, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, जो भी आप उसका कलर डिसाइड करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देखें, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल एज इट इज़ है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट बार का फंक्शन है, ये वर्टिकल बार्स को ड्रॉ करेगा। क्या करता है? कलर वगैरह ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ है कि अगर कलर आगे पीछे लिख दो या वो नहीं, ये जो पहले दोनों चीज़ें हैं ये आपको फिक्स रखनी पड़ेंगी। अगर ये कलर कैटेगरीज की जगह कलर लिखते हैं तो वो नहीं नहीं गलत हो चलेगा, जाएगा। नहीं गलत हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको फिक्स रखनी है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें तो कलर इज इक्वल टू रेड और लेबल इज इक्वल टू पॉइंट किया हुआ है, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इनकी वैल्यूज ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, कलर को कलर वाली जगह पे प्लेस करवाएगा और लेबल को लेबल वाली जगह पे प्लेस करवाएगा। बट इनको हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते, एक्स और वाई को। ठीक है, और अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग कलर और लेबल पास कर रहे हैं, नीचे वाले में हम लोग कलर और लेबल नहीं पास कर रहे, सर सॉरी, कर सिर्फ कलर पास कर रहे हैं, लेबल को पास नहीं कर रहे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखें, बार का जो बिल्ट इन फंक्शन है बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, वर्टिकल जो है ना बार्स को ड्रा करता है। लेकिन अगर आप बार की जगह पे बार एच यूज कर लेंगे तो वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेगा। कैटेगरीज को आपने यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस ही रखा है और वैल्यूज को अलोंग वाई एक्सिस ही रखा है, लेकिन बार हॉरिजॉन्टल उसको क्या कर देगा, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसको रिवर्स कर देगा, कैटेगरीज को अलोंग क्या कर देगा, वाई एक्सिस पे ले जाएगा और वैल्यूज को क्या करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस ले जाएगा। ठीक है, बार और बार एच में ये डिफरेंस है। अब नेक्स्ट जो है पाई प्लाट इसको बोलते हैं। उसमें आपके पास ग्रुप ए के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 20 हैं। ग्रुप बी के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, ग्रुप सी के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 25 हैं। ग्रुप डी के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, अगेन 25 हैं। यानी कि 100% में से चार कैटेगरीज हैं और चारों कैटेगरीज का कितना कितना पोर्शन आता है। ठीक है, तो ये अगेन जो है ना, हम लोग डाटा की विजुअलाइजेशन है पाई की फॉर्म के अंदर। तो अगेन उसमें आपके पास प्लॉट की जगह पे या बार की जगह पे या बार एच की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अलॉन्ग जो आपके पास वैल्यूज हैं वो यहाँ साइजेस की फॉर्म में आ जाएंगी। और लेबल इज इक्वल टू लेबल जो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे लेबल ग्रुप ए या ग्रुप बी या ये करने की बजाय आप कैटेगरीज भी रख सकते हैं। अगेन इनको नंबर्स भी असाइन करना चाहें, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बिल्ट इन वैल्यूज हैं जिनको आप लोग अपनी जो है ना मर्जी से यूटिलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। सो अगेन उसका टाइटल आपके पास क्या आ गया, पाई चार्ट आ गया। तो इसने क्या करना है, इन साइजेस को और लेबल्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, कि यानी कि ग्रुप ए के अंदर कितनी परसेंटेज है, 20 है। ग्रुप ए के अंदर आपके पास कितनी परसेंटेज है, 20 है। ग्रुप बी की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 30 है। ग्रुप बी की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 30 है। ठीक है, और ग्रुप सी की 25 और ग्रुप डी की भी कितनी है, 25 है। ठीक है, तो ये परसेंटेज पोर्शन जो है ड्रॉ करने के लिए हम लोग पाई चार्ट को यूज करते हैं। सो प्लाट की जगह पे पाई आ जाएगा। अब सिमिलरली सपोज किया, यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दिए हुए हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास जो डाटा है उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ना दिया हो, आपके पास कुछ इस तरह से डिटेल में डाटा दिया हो जिसमें वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 चार वैल्यूज हैं, लेकिन हर वैल्यू एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट भी हो रही है, कोई हो सकता है ना भी रिपीट हो। तो हम लोग उनकी फ्रीक्वेंसी को अगर प्लॉट करना चाहिए, रिपीटिशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं कि एक नंबर कितनी मरतबा आया है। तो इस फ्रीक्वेंसी के प्लॉट जो है उसको हम लोग हिस्टोग्राम का नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं, हिस्टोग्राम। सो HIST जो है वो हिस्टोग्राम है। वो बेसिकली क्या करता है, इस डाटा में से 1 जितनी मरतबा है उसको प्लॉट करेगा, 2 जितनी मरतबा है उसको प्लॉट करेगा, 3 जितनी मरतबा है उसको प्लॉट करेगा, यानी कि उसकी काउंटिंग को प्लॉट करेगा। अलोंग एक्स एक्सिस इनको 1 रखेगा, 2 रखेगा, 3 रखेगा, 4 रखेगा, 5 रखेगा, यानी कि 5 वैल्यूज को वो प्लॉट करेगा। और लॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास जितनी मरतबा वो रिपीट हो रहा होगा उसको प्लॉट करेगा। तो यहाँ पे देखें, जो 1 था, जो 1 है वो 1 टाइम आ रहा है, उसको उसने प्लॉट कर दिया। फिर उसके बाद जो 2 है वो कितनी मरतबा आ रहा है, 2 मरतबा आ रहा है। 2 जो है अगर आप लोग देखें तो 2 मरतबा आ रहा है। 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। 3 जो है वो कितनी मरतबा आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है।
और उसके बाद जो 4 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, जबकि 5 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो 5 जो है वो कितनी मरतबा आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। तो ये आपके पास हिस्टोग्राम बेसिकली क्या करता है, डाटा में से फ्रीक्वेंसी को रिपीट प्लॉट करता है। ठीक है, नंबर्स के रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी जो है उसको वो प्लॉट करता है हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे देखें हम लोग क्या कर सकते हैं, सब एक ये स्टैक प्लॉट है, मतलब अगेन इसकी अपनी एप्लीकेशंस हैं। जब हम लोग डाटा के ऊपर, ये डाटा एनालिसिस के अंदर इसकी अपनी वर्थ है। उसके लिए आपके पास एक इंडिपेंडेंट है और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं। उनको प्लॉट करने के लिए वो क्या करेगा, X1 इंडिपेंडेंट आ गया, Y1 दूसरा डिपेंडेंट, तीसरा डिपेंडेंट, चौथा डिपेंडेंट, और उनके लेबल्स आ जाएंगे Y1 Y2 Y3 रे की लिस्ट की फॉर्म के अंदर। और हर एक का कलर आपने डिफाइन कर दिया लिस्ट की फॉर्म के अंदर। पहले हम लोग कलर किस तरह से कर रहे थे, कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास के अंदर पास कर देते थे। लेकिन अब आपके पास एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो उनके आपने कलर भी डिफाइन कर दिए और उनके लेबल भी डिफाइन कर दिए। यहाँ पे देखें लेबल 1 2 3 आ रहा है, और उनकी कलरिंग है, पहला ब्लू है, दूसरा येलो है, तीसरा ग्रीन है। ठीक है, तो वो उनको आपस में प्लॉट कर रहा है। अब इसकी अपनी वर्थ है, डू नॉट नो मुझे कि ये, मुझे खुद नहीं आइडिया कि ये स्टैक जो प्लॉट है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है डाटा में से। ठीक है, सो वन ऑफ द एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है वो हीट मैप है। ये हीट मैप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो है ना ईआई के अंदर, या इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, या डाटा एनालिसिस, वीडियो प्रोसेसिंग के अंदर ये जो हीट मैप है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो बेसिकली क्या करता है, ये इस गिवन मैट्रिक्स को प्लॉट करता है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज को प्लॉट करेगा। देखें यहाँ पे आपके पास 1 को वो एक कलर से प्लॉट कर रहा है, 2 को दूसरे कलर से प्लॉट कर रहा है, 3 को इस कलर से प्लॉट कर रहा है, फिर उसके बाद 4 5 6 को अगर किस जगह पे रिपीट हो रहा है, तो जो 1 का कलर है, सपोज यहाँ पे ब्लू था, तो यहाँ पे जो थर्ड रो होगी उसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट होगा उसका सेम कलर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग डाटा को हीट मैप यानी कि हीट मैट्रिक्स की फॉर्म में प्लॉट करवाते हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि यहाँ से भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि वैल्यूज़ कितनी रिपीट हो रही हैं। देखें ये कलर और ये कलर मैच कर रहा है, तो इट्स मीन ये वाली दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ है ये यूटिलाइज करते हैं हम लोग डाटा का। अगर साइज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे तो ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, अगर आपके पास 1000 बाई 1000 का या 1 लाख बाई 1 लाख का मैट्रिक्स हो, वो कहाँ से आएगा। जैसे आपने एचडी इमेजेस देखी हैं, उनका जो पिक्सल्स की क्वांटिटी है, आपने देखा होगा अलॉन्ग, आप इमेज जो है ना पिक्चर से रेलिवेंट काम करते हैं, तो आपने उसकी जो रेजोल्यूशन है वो देखी होगी। ए क्रॉस बी, मतलब जो भी एक नंबर है, वो जितना ज़्यादा लार्ज होगा उतना, मतलब वो जो इमेज है उसको आप जूम इन करेंगे तो वो आम लैंग्वेज के अंदर फटेगी नहीं। ठीक है, हाँ जी। तो बेसिकली इस हीट मैप के ज़रिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने डाटा को विजुलाइज करवा पाते हैं कि जो मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर पिक्सल की जो वैल्यूज़ हैं, उसको अगर हमने डिफरेंट कलर के साथ प्लॉट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, वो हमें हीट मैप प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और बेसिकली अक्सर आपने देखा होगा जैसे अ, आप कोई इमेज एआई टूल को यूज़ करते हुए इमेज जनरेट करवाते हैं, तो वो भी बिल्कुल बिहाइंड जो है ना वो एआई के एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए वो इस तरह के प्लॉट्स को इस्तेमाल करता है और वो आपके सामने एक इमेज क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जिसके ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को विजुलाइज करवा सकते हैं। और अगेन ये हमें इस तरह की डाटा विजुलाइजेशन हमें इमेजेस के ऑर्डर को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करती है। मतलब अगर सपोज किया 1000 बाई 1000 की एक इमेज है, तो उसको अगर आप 50 बाई 50 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो क्वालिटी उसकी हो सकता है थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज हो, लेकिन एग्जैक्टली पिक्चर वो उसमें कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है, सो अगेन नेक्स्ट जो है आपके पास जो प्लॉट की डिफरेंट एग्जांपल है, अगेन ये पोलर प्लॉट है। आपने जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी तरह से स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। उसमें अगर वैल्यूज़ को प्लॉट करना है तो ये आपके पास पोलर प्लॉट है। एनी हो,
जस्ट टू रिप्रेजेंट, अगर आप थोड़े से साइंस के बंदे होते तो फिर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर पाता, लेकिन ये आप लोगों से ऊपर से ही गुजरेंगे, इस वजह से कंसिडर करें कि दिस इज़ वन ऑफ द वे टू रिप्रेजेंट योर डाटा, जिसमें हम लोग पहले भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास टोटल, अगर सपोज किया हमारे पास जो है ना हम साइन के ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, कॉस के ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, टेन के ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वेयर के ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, लॉग के फंक्शन को प्लॉट करना चाहते हैं, स्क्वेयर रूट को प्लॉट करना चाहते हैं, एक्स स्क्वेयर को या एक्स क्यूब को हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हमने उन इन डिपेंड वैल्यूज को जनरेट करवाना है। जब आप लोग थीटा के अंदर होंगे तो जो थीटा है वो आप पाई से पाई की फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, -0 से लेके 2 पाई या -2 पाई से लेके +2 पाई तक आप जो एंगल की डोमेन है डिग्री की फॉर्म में जब देते हैं तो आपके पास -2 पाई से लेके +2 पाई के दरमियान चलेगा। और उसने कितनी वैल्यूज जनरेट करवानी है, 500 वैल्यूज जनरेट करवानी है। तो ये लाइन स्पेस बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे हम लोग ऊपर लिस्ट खुद से बना रहे हैं ना, ये वाली हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट खुद से बना रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन स्पेस का फंक्शन है वो क्या करेगा, -2 पाई से +2 पाई के दरमियान 500 वैल्यूज जनरेट करवा देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे -2 पाई, फिर उसके बाद थोड़ी सी वैल्यू ऐड करके ये वैल्यू जनरेट खुद से नहीं करनी पड़नी, ये लाइन स्पेस का फंक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। और जैसे x2 जनरेट किया है वो -10 से 10 के दरमियान क्या करेगा, 500 वैल्यूज यूज़ करेगा। जहाँ पे हमें एंगल यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग x यूज़ कर लेंगे, और जो दूसरे फंक्शंस हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x2 को यूटिलाइज कर लेंगे। तो देखें जब x यहाँ पे पास होगा तो वो इन तमाम वैल्यूज़ का, जो भी यहाँ पे 500 वैल्यूज़ होंगी उनका साइन लेके y साइन में स्टोर करवा देगा लिस्ट की फॉर्म में। एंड सिमिलरली x जब कॉस में पास होगा तो ये उसकी पूरी लिस्ट का कॉस लेके y कॉस में स्टोर करवा देगा, और वो भी आपके पास क्या होगी, लिस्ट होगी। सिमिलरली टेन के अंदर भी। अब उसके बाद दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसमें x2 पास कर देंगे, x2 -10 से लेके 10 तक जो 500 वैल्यूज़ होंगी उन तमाम का एक्सपोनेंशियल लेके y एक्सपोनेंशियल में ले लेगा, लॉग लेके उसको लॉग में स्टोर करवा लेगा, स्क्वायर रूट लेगा हर वैल्यू का स्क्वायर लेगा, हर वैल्यू का क्यूब लेगा। तो टोटल आपके पास ग्राफ कितने हो गए, 3 ये और आपके पास 5 ये हैं, टोटल कितने ग्राफ हो गए, 8 ग्राफ्स हो गए। तो अब हमने क्या करना है, वो जो आपके पास जो है ना एक्स स्क्वेयर या एक्स क्यूब का आपके पास जो ग्राफ है, टोटल कितने आ गए हैं आपके पास, टोटल 8 ग्राफ हैं। अब पिछले के अंदर हमारे पास जहाँ पे जो हम लोग ये ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम लोग एक फिगर बना रहे थे, PLT डॉट फिगर। तो अब हमने इस फिगर को क्या करना है, 8 या 9 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, पहले हिस्से के अंदर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, दूसरे हिस्से में दूसरा ग्राफ, तीसरे हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा ग्राफ। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, ये आपके पास क्या है, 8 वैल्यूज हैं। तो उस प्लॉट को हम लोग कितने में डिवाइड कर लेते हैं, 3 बाई 3 में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 9 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, फिर 3 रोज और 3 कॉलम्स बना लेंगे। पहले रो और कॉलम के ऊपर एक ग्राफ आ जाएगा, दूसरे रो और दूसरे कॉलम के ऊपर दूसरा ग्राफ, एंड सो ऑन, तमाम चीज़ें चेंज होती जाएंगी। और फिगर का जो साइज होगा, 15 की हॉरिजॉन्टल विड्थ होगी और 12 की आपके पास हाइट होगी। ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, 9 हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पे उसका सब टाइटल क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अदर मैथमेटिकल फंक्शन होंगे। उसका फॉन्ट साइज जो ये टाइप कर रहा होगा वहाँ पे 16 होगा। जो 0 0 पोजीशन है, बेसिकली इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो जो प्लॉट के लिए फिगर थी उसको 9 हिस्सों में डिवाइड करवा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से।
ये आपके पास 0,0 पोजीशन है, ये 0,1 पोजीशन है, ये 0,2 है, ये 1 0 है, ये आपके पास 1 1 है, ये 1 2 है, और ये आपके पास 2 0 है, और ये आपके पास 2 1, और ये आपके पास 2 2 पोजीशन है। यानी कि फिगर का जो सब प्लॉट की 0 0 पोजीशन है वहां पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, 0 1 के ऊपर दूसरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, 0 2 के ऊपर क्या कर सकते हैं, तीसरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सपोज आपके पास डाटा के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का 15 16 वैल्यूज हैं, 20 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज हैं, आप उन सबको प्लॉट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इस फिगर को क्या कर सकते हैं, उतने पॉसिबल पोर्शंस में डिवाइड करके हर जगह के ऊपर सेपरेट ग्राफ प्लॉट करवा सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, 0,0 पोजीशन के ऊपर जो प्लॉट है वो एक्स इंडिपेंडेंट है, और वाई साइन जो है वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट है। और उसका जो लेबल होगा वो वाई साइन एक्स होगा, और कलर उसका क्या होगा, ब्लू होगा। सेट उसका टाइटल साइन फंक्शन होगा, उसके बिहाइंड जो ग्रिड है, जैसे हमारे पास ग्राफ पेपर का ग्रिड होता है बिहाइंड स्मॉल बॉक्सेस और लार्ज लार्ज बॉक्सेस, उसके लेजेंड जो आप हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं उनको वो शो करवाएगा। अब देखें 0 1 पोजीशन के ऊपर, यानी कि वो जो 0 1 पोजीशन है वहाँ पे वो कॉस का ग्राफ प्लॉट करवाएगा, और सिमिलरली जो 0 2 पोजीशन है वहाँ पे टेन का ग्राफ प्लॉट करवाएगा। सो नेक्स्ट जो है उसके बाद 1 0 पोजीशन के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और जो आपके पास 1 1 पोजीशन है वहाँ पे एक्स स्क्वेयर का ग्राफ आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये तमाम ग्राफ्स को वो उसी तरह से उन्हीं लोकेशंस के ऊपर स्टोर करवाएगा, और पीएलडी को जब शो करवाएगा तो यहाँ पे देखें उसने इमेज को क्या किया है, इमेज को 9 हिस्सों में डिवाइड करवाया है। टोटल हमारे पास 8 ग्राफ थे, पहले में साइन, दूसरे में कॉस, यहाँ पे टेन का ग्राफ, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, यहाँ पे लॉग का ग्राफ आ गया, और इधर आपके पास स्क्वायर रूट आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन, और यहाँ पे क्यूब फंक्शन आ गया। ठीक है, तो एक ही प्लॉट को उसने क्या किया है, एक ही फिगर को 9 हिस्सों में डिवाइड किया। टोटल आपके पास 8 ग्राफ थे, तो 8 को शो करवा दिया। 9th की पोजीशन यहाँ पे भी खाली है, आपको 9th फंक्शन ऊपर बना के उसको भी यहाँ पे क्या कर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें कि अब आप अपनी मर्जी से कोई फंक्शन भी प्लॉट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो साइन कॉस वगैरह को कर सकते हैं। ये फंक्शन है एक्स स्क्र प्लस 2x+3 को आपने प्लॉट करना है, तो एक्स आपने बना लिया, -10 से 10 के दरमियान 500 वैल्यूज हैं, तो वाई फंक्शन जो होगा वो उन तमाम वैल्यूज का वो क्या करेगा, वाई जनरेट कर लेगा। वो कुछ इस तरह से जो लाइन स्पेस है वो बेसिकली क्या करेगा, -10 से 10 के दरमियान कितनी वैल्यू जनरेट करवा रहा है, 500 करवा रहा है। तो वो सपोज -10 होगी, फिर उसके बाद -9 पॉइंट सपोज 98 होगी, एंड सो इस तरह से चलते चलते 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर इस तरह से वो चलते चलते कहाँ तक जाएगा, +10 तक जाएगा। तो जो y फंक्शन है जिसमें वो x² + 2x+3 करवा रहा है, तो वो y ये आपके पास लिस्ट है। ठीक है, तो y को भी लिस्ट की फॉर्म में पहले -10 रखेगा, एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद -9.8 रखेगा, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर इस तरह से तमाम वैल्यूज पुट करके यहाँ पे y भी क्या होगा, वो एक लिस्ट की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, जिसमें इसके क्रोस्पोंडिंग एक वैल्यू होगी, इसके क्रोस्पोंडिंग एक वैल्यू होगी, एंड सो ऑन, इनके क्रोस्पोंडिंग और इसके क्रोस्पोंडिंग इतनी ही वैल्यूज होंगी। तो ये बिल्कुल आपके पास वही बन जाएगा जो हमने शुरू में एक्स और वाई डिफाइन किए थे। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली वो नीचे यहाँ पे यही कह रहा है, एक्स इंडिपेंडेंट आ गया प्लॉट को यूज करते हुए, और वाई आपके पास क्या आ गया, डिपेंडेंट आ गया। बाकी फिगर का साइज यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वो कितनी विड्थ होगी और हाइट उसकी कितनी होगी वो डिफाइन हो गया। फंक्शन का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से लिख देगा, कलर है, उसके डिफरेंट फॉन्ट साइज हैं, कुछ आपके पास ग्राफ जो है वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्या चीज, नम पाई जो एक लाइब्रेरी है जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए है। जैसे यहाँ पे आपके पास साइन कॉस के फंक्शन हैं वो नम पाई के अंदर डिफाइन हुए हुए हैं। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल, लॉग, स्क्वायर रूट, ये तमाम फंक्शंस किसमें, ये एब्सोल्यूट वगैरह वो नम पाई के अंदर डिफाइन हुए हुए हैं, या फिर हमें खुद से डिफाइन करने पड़ेंगे, लेकिन चूंकि बिल्टन लाइब्रेरी के अंदर हैं तो हम लोग उसी को यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए ये जो नमपाई अगेन लाइन स्पेस का फंक्शन जो है वो -10 से 10 के दरमियान 500 वैल्यूज जनरेट करवा रहा है। सो आपके पास ग्राफ एज इट इज़ इस तरह से आ गया। फर्दर यहाँ पे देखें अगेन वो साइन और कॉस के ग्राफ को प्लॉट किया गया है -2 पाई से 2 पाई के दरमियान,
और उनको जब प्लॉट करवा रहे हैं एक ही ग्राफ के अंदर, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसका ग्राफ सेपरेट था, इसका ग्राफ भी सेपरेट था, तो वो हमने एक्सिस की फॉर्म में उसको पोर्शंस में डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही ग्राफ के अंदर दोनों को प्लॉट करना है। तो देखें, पी एल टी डॉट प्लॉट, पहले एक्स और वाई को कर लिया, और दूसरा आपके पास कॉस का था वो वाई टू था, और वहीं पे हमने क्या कर दिया, एक्स और वाई टू का भी ग्राफ उसी में प्लॉट करवा दिया। अब हमने उसको डिवाइड नहीं किया, हमने एक के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्स का भी वाई के लिहाज से कर रहे हैं और एक्स का वाई टू के लिहाज से भी कर रहे हैं। वाई जो है वो साइन एक्स है, और जो आपके पास वाई टू है वो काज एक्स है। तो उनको साइमल्टेनियसली प्लॉट करेगा। प्लॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना एक्स की फॉर्म में वाई साइन एक्स, उसका कलर ग्रीन है, और जो वाई कॉज एक्स है उसका कलर आपके पास क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास एक्स रेडियन की फॉर्म में है, और वाई आपके पास क्या है, जो भी आपके पास साइन एक्स है या कॉज एक्स है। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो एक ही पोर्शन के अंदर हम एक से ज्यादा ग्राफ्स को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। समझ आ गई ये चीज। बाकी ये जो चीजें हैं, लेबल, एक्स लेबल, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक ग्राफ को फैसिनेट करने के लिए चीजें साथ शो करवाते हैं। ठीक है, ये कम ज्यादा हो सकती हैं। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन जो कि इसको यूटिलाइज कर रहा है, अपने प्रेजेंटेशन को फैसिनेट करने के लिए इसमें चीजें ऐड करवा सकता है। ठीक है। लेबर का भी काम खाली कोई शो ये ना, किसका? लेबर का, कि लेबर को चीज कर भी रहा है।